प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको सोमवार की व्रत कथा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। इस कहानी को पूरा सुने। शिव महापुराण में इस कहानी के बारे में ऐसा बताया गया है कि जो इंसान इस कहानी को पूरी लगन से और मन से ध्यान लगाकर सुनता है तो देवादिदेव महादेव उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं और उसके घर परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए ये कहानी बहुत खास है। इस कहानी को पूरा ध्यान लगाकर सुनने से देवादिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जो वर्षों जल चढ़ाने से भी नहीं होती है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो चित्तमगन होकर के बैठ जाएं और इस कहानी को पूरा सुने। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। हमारे इस चैनल में हम रोज नई वीडियो, नई कहानी, नई जानकारी लेके आते रहते हैं। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल समय में एक साहूकार रहता था। वो साहूकार महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उस साहूकार के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी ये थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। अथाह संपत्ति थी, अथाह धन दौलत था। अब साहूकार को हर वक्त एक ही चिंता खाई जा रही थी कि उसके पुत्र नहीं है, उसकी संपत्ति को संभालने वाला कोई नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है। वो साहूकार सोमवार का व्रत किया करता था और साहूकार की पत्नी भी सोमवार का व्रत किया करती थी। महादेव के बड़े भक्त थे। रोज महादेव के मंदिर जाना और महादेव को जल अर्पित करना, आरती करना, पूजा अर्चना करना, मतलब दिन भर महादेव की सेवा में लगे रहते थे। उस साहूकार की भक्ति को देखकर और मां पार्वती बड़ी प्रसन्न होती है। मां पार्वती देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि प्रभु तुम्हारे ये भक्त सच्चे भक्त हैं और इनकी मनोकामना को पूरी करो। तब मां पार्वती महादेव से कहती हैं कि प्रभु तुम्हारा ये परम भक्त एक पुत्र की कामना रखता है और इसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति दे दीजिए। मां पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि पार्वती, पुत्र मिलना, धन मिलना, यश वैभव की प्राप्ति होना ये विधाता के लेख पर निर्भर करता है और विधाता जो लेख लिखती है वो इंसान के कर्मों के आधार से लिखा जाता है। इसलिए इस साहूकार के नसीब में कोई पुत्र नहीं है, इसके भाग्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, ये नापुत्री रहेगा। लेकिन मां पार्वती जिद करती है और कहती है कि महादेव आप कालों के काल हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपसे बड़ा कौन है इस दुनिया में। आप चाहे तो पल भर में क्या से क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपके इस भक्त साहूकार को एक पुत्र दिया जाए। मां पार्वती की जिद करने पर महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, यदि तुम कह रही हो तो इसको एक पुत्र मैं देता हूं, लेकिन वो पुत्र अल्पायु होगा, उसका जीवन बहुत छोटा होगा, उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की होगी। मां पार्वती कहती है कि ठीक है महादेव, जैसी आपकी इच्छा। उसी रात महादेव उस साहूकार के सपने में आते हैं और साहूकार से कहते हैं कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, मात्र 12 वर्ष की उसकी आयु होगी। प्रिय दर्शकों, महादेव इतनी कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, महादेव वहां से चले जाते हैं। अब साहूकार महादेव की इस बात को सुनकर थोड़ा खुशी भी होता है और थोड़ा नहीं भी खुशी रहता है, क्योंकि उसको ये मालूम था कि मेरे पुत्र तो होगा लेकिन वो अल्पायु होगा, मात्र 12 वर्ष तक वो जीवित रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो दुखी भी था। थोड़ी खुशी इसलिए थी कि वो ना पुत्री था तो उसको कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन पुत्र प्राप्ति हो रही है, उसको पुत्र मिलने वाला है। उसके कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद उसको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साहूकार अपने पुत्र की अल्पायु का जो राज है किसी को नहीं बताता है, अपने सीने में रखता है। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो साहूकार उसका अच्छे से पालन पोषण करता है और जब साहूकार का पुत्र 10 वर्ष का हो जाता है तब साहूकार उसको काशी पढ़ाई करने के लिए रवाना कर देते हैं। साहूकार सोचने लगता है
कि मेरा पुत्र अल्पायु है और ये 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इससे अच्छा ये है कि इसको मैं काशी पढ़ाई करने के लिए भेज दूं। देवादिदेव महादेव की नगरी है और महादेव की नगरी में ये जाएगा और महादेव की सेवा पूजा अर्चना करेगा। तो हो सकता है महादेव की कृपा हो जाए तो इसको जीवन दान मिल जाए। यही सोचकर अपने पुत्र को साहूकार काशी पढ़ाई करने के लिए भेजने की तैयारी करते हैं। साहूकार अपने साले साहब को बुलाते हैं और अपने साले साहब को अपने पुत्र के साथ भेजते हैं। अब दोनों मामा और भांजा काशी के लिए रवाना होते हैं। साहूकार अपने साले से और अपने पुत्र से कहता है कि रास्ते में जहां भी जाओ यज्ञ हवन करते हुए जाना और काशी में जाके तो यज्ञ हवन आपको जरूर ही करना है। दोनों मामा भांजा कहते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हम वैसा ही करते हुए जाएंगे। अब दोनों मामा और भांजा काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नगर में रुकते हैं। उस नगर का राजा अपनी पुत्री की शादी एक ऐसे लड़के से कर रहा था जो एक आंख से काना था। उस लड़के का काना होने का राज नहीं तो राजा को मालूम था, नहीं राजा की पुत्री को मालूम था। किसी को भी यह पता नहीं था कि राजा की पुत्री से जो विवाह करने लड़का आ रहा है वो एक आंख से काना है। उस लड़के का पिता अब ये सोचता है कि यदि राजा की पुत्री को या राजा को यह पता चल गया कि हमारा पुत्र काना है तो उनकी लड़की की शादी हमसे नहीं करेंगे। यही सोचकर वो किसी ऐसे लड़के की तलाश करता है जो उसके लड़के की जगह राजा की लड़की से फेरा ले सके और शादी कर सके। तभी उस लड़के के पिता को उस साहूकार का लड़का मिल जाता है और वो साहूकार के लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा यदि तुम मेरे लड़के की जगह दूल्हा बनकर और राजा की लड़की से शादी करो तो, और शादी करने के बाद तुम्हें निकल जाना और किसी से कुछ नहीं कहना है। तुम्हारा जो धन तय किया जाएगा वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम यहां से चुपचाप निकल जाओगे। दोनों मामा भांजा उस व्यक्ति की इतनी बात सुनने के बाद काफी सोचते हैं और दोनों राजी हो जाते हैं, हां कर लेते हैं। अब साहूकार का लड़का दूल्हा बनकर राजा की लड़की के जाके तोरण मारता है। तोरण मारने के बाद वो लड़का उस लड़के के पिता से कहता है कि मेरा काम हो गया है, क्या मैं जा सकता हूं? कि अभी नहीं, तुम्हें राजा की लड़की के साथ फेरे भी लेने हैं, पूरा विवाह संपन्न करवाना है। फिर साहूकार का लड़का राजा की लड़की से पूरा विवाह संपन्न करता है, 7 फेरे लेता है। तभी साहूकार का लड़का राजा की लड़की के चुनरी के पल्लू पर यह लिख देता है कि तुम्हारे संग शादी करने वाला मैं काशी जा रहा हूं और अब तुम जिसके साथ जाने वाली हो वो एक आंख से काना है। मैंने तुम्हारे साथ शादी की है लेकिन तुम्हें ले जाने वाला दूसरा है और मैं काशी जा रहा हूं। इतनी बात वो लड़का उस राजा की लड़की के पल्लू पे लिख देता है जिसके साथ उसने शादी की थी। उसके बाद वो लड़का उस दूल्हे के पिता से जो रकम तय की थी, जो पैसा तय किया था, वो लेकर के और वहां से दोनों मामा भांजा काशी के लिए रवाना हो जाते हैं और काशी पहुंच जाते हैं। काशी में जाकर के वो लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। उधर वो राजा की लड़की उस पल्लू को देखती है तो उसमें लिखा हुआ था कि तुमसे शादी करने वाला मैं काशी जा रहा हूं और अब तुम जिस दूल्हे के साथ जाने वाली हो वो दूल्हा एक आंख से काना है जिसने तुम्हारे साथ शादी नहीं की है। राजा की लड़की उसको पढ़ने के बाद अपने पिता से कहती है कि पिताश्री, इस व्यक्ति का जो लड़का है ये मेरा दूल्हा नहीं है, ये मेरा पति नहीं है। जो मेरा पति है, जिसने मेरे से शादी की है, वो काशी गया है और वो काशी में है। अपनी पुत्री की इतनी बात सुनने के बाद राजा उस दूल्हे को पिता को बुलाता है और उससे सच जानने की कोशिश करता है। राजा के डर के मारे उस दूल्हे का पिता सारी बात सच बताता है और कहता है कि आपकी पुत्री से शादी करने वाला लड़का दूसरा है। मेरे पुत्र की एक आंख खराब है, इसीलिए मैंने उस लड़के को अपने लड़के की जगह पर दूल्हा बनाया था। उसके बाद राजा अपनी पुत्री को उस काणे लड़के के साथ नहीं भेजता है और इंतजार करता है अपने जमाई का आने का।
उसके बाद कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद उस लड़के के 12 वर्ष पूर्ण होने को आ जाते हैं। जिस दिन साहूकार के लड़के के 12 वर्ष पूर्ण होने को आते हैं तो उसको चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द होने लगता है। वो अपने मामा से कहता है कि मामा श्री, मेरी तबीयत खराब है और मैं अंदर जाके आराम करता हूं। अपने मामा से इस बात को कहकर वो अंदर कमरे में चले जाता है और वहां पे सो जाता है। जैसे ही साहूकार का लड़का कमरे में जाता है और सोता है तभी उसके प्राण निकल जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद साहूकार के लड़के का मामा आता है और वो देखता है कि उसका भांजा खत्म हो गया है, लेकिन वो हल्ला नहीं करता है क्योंकि उसको यज्ञ की पूर्णाहुति देनी थी, पंडितों को भोजन खिलाना था। इसलिए वो चुपचाप रहता है और अपने मृत भांजे को चादर उड़ाकर वहां से बाहर आता है, यज्ञ की पूर्णाहुति देता है, यज्ञ संपन्न करता है, पंडितों को भोजन कराता है, दान दक्षिणा देता है। उसके बाद वो रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तभी महादेव और मां पार्वती उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसकी रोने की आवाज सुनकर मां पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, यहां पे किसी की रोने की आवाज आ रही है। महादेव पार्वती से कहते हैं कि ये मृत लोक है, कोई न कोई रोता होगा। लेकिन पार्वती जिद करती है कि महादेव, मुझे देखना है कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है। तब मां पार्वती उसके पास आती है और देखती है कि एक लड़का मृत पड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति रो रहा है। तब मां पार्वती मृत लड़के की चादर हटा के देखती है तो देखती है कि ये तो वही साहूकार का लड़का है जो महादेव की कृपा से साहूकार के घर में जन्म लिया था। मां पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, ये तो वही लड़का है जो आपकी कृपा से साहूकार के पुत्र के रूप में जन्मा है। महादेव कहते हैं कि हाँ, ये वही है। इसकी आयु समाप्त हो गई है, इसकी 12 वर्ष की आयु थी जो पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मां पार्वती फिर जिद करती है और कहती है कि महादेव, ये तुम्हारे परम भक्त का पुत्र है और जब इसके माता पिता को ये पता चलेगा तो वो भी जीते जी मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि इस लड़के को जीवन दान दे। मां पार्वती के आग्रह से और उस लड़के की भक्ति से, उसके पिता की भक्ति से देवादिदेव महादेव बड़े प्रसन्न थे और उस लड़के को फिर से जीवन दान देते हैं। साहूकार के लड़के को फिर से जीवन दान देते हैं। अब साहूकार का लड़का जीवित हो जाता है। जीवित होकर महादेव का शुक्रिया करते हैं, महादेव को धन्यवाद कहते हैं। उधर दोनों मामा भांजा अपनी पढ़ाई पूरी करके और वापिस अपने घर के लिए निकलते हैं, अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो रास्ते में आते हैं तो उसी नगर में होके आते हैं जहां पे उस लड़के ने उस राजा की लड़की से शादी की थी। जब वहां से गुजर रहे थे तभी राजा उनको पहचान लेता है और अपने महल में बुलाता है। महल में बुलाकर अपनी पुत्री को साहूकार के लड़के के साथ अपनी लड़की को विदा करता है और साथ में काफी सारे दास दासियां धन दहेज देकर वहां से अपनी पुत्री को विदा करता है। प्रिय दर्शकों, वहां से अपनी पत्नी को लेकर साहूकार का लड़का रवाना होता है और अपने गांव में आता है। उधर साहूकार और साहूकार की पत्नी अपने मकान की छत पे बैठे हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि मेरे पुत्र की आयु 12 वर्ष की थी, पता नहीं मेरा पुत्र जीवित है या नहीं। यही सोच रहे थे, यदि मेरा पुत्र सुख सलामत वापस नहीं लौटा तो हम मकान के ऊपर से कूदकर दोनों जान दे देंगे, यही सोच रहे थे। तभी उनके साले साहब साहूकार के लड़के की मामा उनके पास पहुंच जाते हैं और उनको जाकर के ये पूरी सूचना देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है, जीवित है और अपनी घरवाली को लेकर के, तुम्हारी बहू को लेकर के आपके द्वार पे खड़ा है और आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी दोनों पति पत्नी, साहूकार और साहूकार की पत्नी खुशी से खिल उठते हैं और देवादिदेव महादेव का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने पुत्र और अपनी बहू को जाकर के घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसी होती है महादेव की कृपा, उनका गर्भाशय बसता है, सुखमयी उनका जीवन होता है। देवादिदेव महादेव जैसा साहूकार के साथ किया वैसा सभी के साथ करें। जैसे साहूकार के लड़के को जीवित किया वैसे सभी के घरों में सभी के लड़कों को जीवन दान दें। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उन पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा होती है।
प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।